नजम साकिब साहब, ये जो सिस्टम है कैम्स, मैं बुनियादी तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कैसे वर्क करेगा। क्या ये मेरी आवाम की एफिशिएंसी के लिए होगा या हुकूमत की एफिशिएंसी के लिए होगा? कैसे वर्क करेगा और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपने तरक्की की बात की है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर ये कर रहे हैं और इससे टेक्नोलॉजी तरक्की, ये वो तरक्की जो है ना, वो पिछले अगर आप 40 साल देखें, 50 साल देखें, तो तरक्की हमारे एनवायरनमेंट की हो रही है। इर्द गिर्द हमारी तरक्की हो रही है। मसलन आपके गैजेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स, ये वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हमारा जो सराउंडिंग है वो तरक्की कर रहा है। हम वहीं के वहीं हैं, हम उधर ही हैं, वही लालची, वही ये कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी भावज, मेरा ससुर, मेरा फलाना, मुझे चाहिए ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी जो है ना, ये मेरे ख्वाब हैं, मैं और मैं। इसमें कोई तरक्की नहीं हुई। तो इस बात को करने के बाद आऊंगा आपके इस केस असाइनमेंट सिस्टम के बारे में, जिसका आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है। इसमें भी यही होगा। ये तो आप कर लेंगे कि आपने असाइन करना है केस, कोई पता लगे जी कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके डैशबोर्ड पे बैठे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम बैठी हुई है कि बताइए जी कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं जो कि बरसों से पड़े हैं और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें काला धन है, उसमें मुल्क से लूटी हुई वो रकूम है जो बाहर पड़ी हुई है, ऑफशोर के पैसे। लाइए वो सारे केस और उसकी जो तमाम किस्म की लिटिगेशन है उसको ख़त्म करते हैं। और फिर वो जो जजेस हजरात हैं जो कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए और कर्टसी 26 वो जो अमेंडमेंट आई है, उनसे कहेंगे जी कि ये प्रायोरिटी हमने बना दी। असाइनमेंट का लफ्ज़ इसमें देखिएगा जी, इसने को केस हल नहीं करने कि इसमें केस डालेंगे और हल हो जाएगा, ये असाइन करेगा। इसको बताने से पहले एक बताऊंगा, जो पाकिस्तानी एक रिवायत है ना, आज से को 15-20 बरस पहले एक फेडरल सेक्रेटरी थे, तो कंप्यूटर जो है वो जब भी कोई आता था ना कि किसने कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग हो रही है, तो उन सेक्रेटरी साहब का नाम सब पे टॉप पे आ जाता था। होगा कोई सॉफ्टवेयर, फिर होता था जी ये हिसाब किताब है, इसमें देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट वो कंप्यूटर में डालते थे, उन साहब का नाम आ जाता था। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस की बात आती थी, ज़रा सा वो करते थे, फिर उनका नाम आ जाता था। तो आ जाके एक ही नाम आता था बार बार। तो एक असाइनमेंट ये भी होती है कि आपको वो वाले केसेस सामने आएंगे अभी जो हम चाहते हैं कि उनकी तरफ इशारा कराएं। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग केस है, अल कादिर ट्रस्ट का भी अभी केस आया कि भाई इसकी लिटिगेशन ख़त्म करें, ये इसमें पैसे वैसे जो हैं ये सारे इनको सीधा करें, जिसको आपने यानी तवज्जो देनी है हम बताएंगे। इसका क्या मतलब निकला? एग्जेक्टिव्स जो हैं, जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत वक्त है, वो फैसला करेगी इस सिस्टम के तहत कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। अब वो जजेस हजरात सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटाइजेशन जो है, प्रायोरिटाइज करना केसेस को इस सिस्टम के तहत किया जाएगा। दो बातें इसमें सिर्फ देखने वाली हैं। वो बताने से पहले ये कहूँगा कि ये काम जो है, ये आपका रजिस्ट्रार होते हैं ना आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका जो असिस्टेंट होता है ना, वो जो टाइप करता है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। भाई सारी की सारी लिस्ट आपके पास मौजूद है। कितने हैं? 10,000 केस हैं, 15,000 केस हैं। 1 घंटा लगता है किसी ओ लेवल के आप स्टूडेंट को कहें कि इसको ज़रा बता दो भी कि कितने पैसों के हिसाब से देख लें कि इसमें 10 अरब हैं, इसको ऊपर रख लें, कि 9.5 अरब हैं, इसको नंबर 2 पे ले आए। इसमें मुझे बताइएगा लेकिन साहब उसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है और फिर पर्सनल पसंद या नापसंद भी हो जाएगी ना। कंप्यूटर को तो पसंद और नापसंद नहीं होगी। कंप्यूटर को नापसंद पसंद नहीं होगी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? यहां पे तो ये है कि अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट वो आता है जो कि हम पहले से ही हमें पता है कि ये रिजल्ट आना है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जो एरर आता है ना वो कंप्यूटर में आता है, वो कोई टेक्निकल बात होती है। जब कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते हैं आप, तो उसके साथ कुछ खुसूसी हिदायत भी साथ उस पर फीड होती हैं। और फिर इस डैशबोर्ड को जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो उसमें कोई बंदा ही बैठ के करेगा ना। देखिए ना, ये कंप्यूटर में कोई इधर रोबोट तो नहीं होगा, बंदा ही बैठा होगा। ठीक है।
यहां पे तो आपके डीएनए टेस्ट जो है वो दाएं बाएं हो जाते हैं। तो इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि हुकूमत ने एक अच्छी डायरेक्शन में एक अच्छा फैसला किया है। हो सकता है कि ये काम जो है इससे वाकई को लूटी हुई वो यानी कौम की वो जो दौलत है वो वापस आ जाए या केसेस जल्दी से हो जाए। इसमें सिर्फ दो बातें करनी है। एक तो बात वो दरख्वास्त करनी है ठीक कि इसमें नेक नियति होनी चाहिए। ये ना हो कि जितने भी केसेस निकलें प्रायोरिटाइज हों वो अपोजिशन के हों। दूसरी बात यह है कि क्या ये वो केसेस भी इसमें शामिल होंगे जिनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और फिर दूसरी सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, क्या उनको दोबारा खोला जाएगा इस सिस्टम के तहत कि वो क्लोज समझे जाएं वंस एंड फॉर ऑल। तो ये दो बातें करने के बाद ये मुबारकबाद दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी वो जो बड़ी एजाइल और बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है, आपने ये अच्छा किया है। लेकिन इसके नताइज जब निकले तो अवाम को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि लूटी हुई रकम बाहर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो कैसी भी हो आती नहीं है वापस। तो इससे उम्मीद ये है कि ना सिर्फ वो रकमें आएंगी, ये सारी लिटिगेशन ख़त्म होगी, केसेस डिसाइड होंगे और उसके बाद अवाम को शफाफियत का उसूल अपनाते हुए ये बताया जाएगा कि ये देखिए जी ये सिस्टम लगाया था, अदालत ने ये फैसला किया, इतने पैसे इस बंदे ने देने थे वो हमने निकलवा लिए हैं और गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डाल दिए। राव साहब, एक डिजिटल का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो एक चीज़ ज़हन में आई, ख्वाजा साद रफ़ी साहब की एक ट्वीट नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा कि एक्स की बंदिश को 1 साल हो गया है, तमाम लोग VPN लगाकर उस पर पोस्ट कर लेते हैं, तो हटा ही दिया जाए अगर उसको बैन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक और डिजिटल सिम्त में हम जा रहे हैं। हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर हो रही है, आपको लग रहा है ये इशारियाँ? देखिए, गवर्नेंस बेहतरी की तरफ जाती है नहीं जाती ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हमने फ़ैसला किया है कि हमने बेहतर करनी है। मैं इसलिए खुश हूँ कि 75 साल के बाद हमें ये तो ख्याल आया कि हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है और किस तरीके से करना है। उससे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रीम लाइनिंग, ये 3 वर्ड यूज़ किए कल प्राइम मिनिस्टर ने उस इनागुरेशन को ख़िताब करते हुए, जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है बुनियादी तौर पे। ये केस मैनेजमेंट सिस्टम एक डिफरेंट चीज़ है, उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या है वो बेसिकली। वो बेसिकली बहुत पुराना आइडिया है जो मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था। वो ये था कि जितने कोर्ट के केसेस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी आपके कंप्यूटर में उस तरह से डिसीजंस वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तौर पे वो प्रेसिडेंट्स बनती हैं, जूरिस्प्रूडेंस जिसे तख्लीक पाती है, असूल कानून तश्कील पाते हैं, वो सारी कर दी जाएंगी। एक बेसिक प्रिंसिपल उसके बार सेट कर दी जाएगी कि ये चीज़ें हैं। आप जब आप केसेस की डिटेल्स उसमें डालेंगे, किसी की सिविल केस की पर्टिकुलरली, तो वो आपको कंप्यूटर बताएगा कि ये केस में ये डिसीजन हुए हैं और इस केस में ये डिसीजन जो है फिट बैठता है, ये पर्टिकुलर जो सर्कमस्टांसेस इसके ये बन रहे हैं। तो वो आप अगर उससे इनहराफ करते हैं तो कंप्यूटर आपको कहेगा कि आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी को इसी तरह था कि ब्यूरोक्रेसी जो प्रोसेस करती है चीज़ें जो उनके पास जाती हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट की या गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ें जाती हैं प्रोसेसिंग में, तो वहाँ पे भी ये सारे उनके रूल्स वगैरह हर चीज़ होगी, तो वो आपको गाइड करेगा। और उसमें एक चीज़ एफिशिएंसी के हवाले से थी कि आपको टाइम लाइन होगी। मेरे पास फाइल आई है, मैं 17 ग्रेड का अफसर हूँ, मेरे पास फाइल आई है जो मैंने ऊपर भेजनी है, तो उसमें टाइम बार होगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर उसको क्लियर नहीं करता, मेरी परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं टाइमली करता हूँ तो मुझे प्लस पॉइंट मिल जाएगा।